महंगाई के इस दौर में आज भी हर 3 में से 2 लोग बेटर मेडिकल फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आजादी के 75 साल बाद भी भारत की एक बड़ी आबादी एक दिन में केवल 200 रुपए भी खर्च कर पाने में सक्षम नहीं है। तो सोचिए, अगर कभी किसी बड़ी बीमारी ने इनके घर दस्तक दे दी तो ये क्या करेंगे। छोटी मोटी बीमारी तो इंसान फिर भी झेल ले, लेकिन बड़ी बीमारी का इलाज करवाना आज के समय में जहर खाने जैसा ही है। ऊपर से हेल्थ केयर सिस्टम की हालत से कौन वाकिफ नहीं है। 2015 में आई अक्षय कुमार की मूवी गब्बर इज बैक तो आपने देखी ही होगी कि किस तरह इंसान के मरने के बाद भी उसके परिवार वालों को बिल्स पर बिल्स थमा दिए जाते हैं। देखा जाए तो असल में ये केवल फिल्म का एक सीन नहीं था, बल्कि एक असलियत थी। वो असलियत जिसने भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी खोखली कर दी है। एक सिंपल गूगल सर्च करने पर आपको ऐसे कई केसेस देखने को मिल जाएंगे जहां प्राइवेट हॉस्पिटल जबरदस्ती पेशेंट की फैमिली को डर में रखकर उनसे लाखों रुपए लूट लेते हैं। ऐसे में अपनों की जान की फिक्र में इंसान चाहे घर गिरवी रखकर पैसा लाए या जेवर गिरवी रखकर, लेकिन अपनों को बचाने के लिए वो हर एक कोशिश करता है। एक तरफ पेशेंट डॉक्टर्स को भगवान का रूप मानकर उनकी कही हर बात पर विश्वास कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स, मेडिकल शॉप्स और हॉस्पिटल्स हर कोई इलाज के नाम पर पेशेंट्स को बस लूटने में लगे हुए हैं। लोगों की मजबूरी का गलत फायदा उठाकर उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। टेस्ट रिपोर्ट से लेकर सर्जरी और ऑपरेशन तक पेशेंट्स को हर एक स्टेप पर ठगा जा रहा है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की खस्ता हालत होने का फायदा उठाकर प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपना मुनाफा बढ़ाने में लगे हुए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स और फार्मा कंपनीज अपने फायदे के लिए सस्ती मेडिसिन को फेक मेडिसिन बताकर आपको महंगी मेडिसिन खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि इंसान चाहे मर ही क्यों न रहा हो, पर पेशेंट को बेड तक ले जाने से पहले उसके परिवार को बिल का पर्चा सौंप दिया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को कई बार हाईलाइट भी कर चुका है कि इमरजेंसी मेडिकल केयर ना देना भी राइट टू लाइफ का वायलेशन है। अब बात पब्लिक हेल्थ केयर की करे तो यहाँ की कंडीशंस के बारे में कौन नहीं जानता। यहाँ ना समय पर डॉक्टर्स मिलते हैं और ना ही नर्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में भारत उन देशों में शामिल है जो अपने पब्लिक हेल्थ केयर पर बहुत कम खर्च करते हैं। भारत अपनी जीडीपी का केवल 2% ही पब्लिक हेल्थ केयर पर खर्च करता है। यही कारण है कि इन हॉस्पिटल्स को प्रॉपर फंडिंग ना मिल पाने के कारण यहाँ की हालत बद से बदतर है। पब्लिक हॉस्पिटल्स की खराब हालत के कारण ही एक मिडिल क्लास प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करता है, जहां जाने के बाद पेशेंट तो जरूर ठीक हो जाता है, लेकिन हॉस्पिटल्स के बिल भरते भरते परिवार वालों का दिवाला निकल जाता है। इसी कारण भारत में 55 मिलियन से भी ज्यादा लोग हर साल केवल हॉस्पिटल्स के बिल भरने के कारण गरीबी का शिकार हो जाते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के कमजोर होने के कारण ही ऐसी तमाम परेशानियां आए दिन देश के हर नागरिक को सहनी पड़ती है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत जल्दी कोलैप्स होने की कगार पर भी आ जाएगा। इसलिए अगर आपको भी हेल्थ केयर सिस्टम के ट्रैप में नहीं पड़ना है तो आप भी अपनी इन सभी प्रॉब्लम्स को केवल एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से सुलझा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी न केवल आपके मेडिकल ट्रीटमेंट का पूरा खर्च कवर करेगा, बल्कि आपको फाइनेंशियली फाइन भी रखेगा। इसलिए अगर आपको हेल्थ केयर इंश्योरेंस करवाना है तो आप पॉलिसी बाजार को विजिट कर सकते हैं। इनके पास पूरे 51 इंश्योरेंस पार्टनर्स है। यहाँ आप अपने हिसाब से अलग अलग इंश्योरेंस को कंपेयर करके चूज कर सकते हैं। साथ ही केवल 390 रुपए प्रति माह में 1 करोड़ का इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, और इन प्लान्स पर आपको 25% तक डिस्काउंट भी मिल सकता है। पॉलिसी बाजार से आप मिनटों में अपने और अपनी फैमिली के लिए कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं, जहां आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर और 30 मिनट क्लेम सपोर्ट सर्विस भी मिलेगी, जिस कारण आप हॉस्पिटल बिल्स की चिंता किए बिना आराम से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आपके बिल्स को ये खुद सेटल कर लेंगे। ऐसे ही कमाल के फीचर्स एंड सपोर्ट की बदौलत पॉलिसी बाजार अब तक करीबन 2.64 करोड़ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचकर इंडियंस का नंबर 1 चॉइस बन चुका है। बेहतर फीचर्स और प्रीमियम का लाभ उठाने के लिए यहाँ आप अपनी पॉलिसी एक इंश्योरर से दूसरे इंश्योरर में पोर्ट भी कर सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन एजेंट्स और बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण पॉलिसी बाजार में आपको सबसे अफोर्डेबल रेट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप सेक्शन 80D के तहत अपना 75,000 तक का टैक्स भी बचा सकते हैं। भारत में बढ़ते इन्फ्लेशन रेट में अगर आपको अपनी और अपने परिवार की हेल्थ और फ्यूचर को सिक्योर करना है तो policybazaar.com को एक बार जरूर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। मेडिकल केयर की फील्ड में अभी ये हाल है कि एक मिडिल क्लास की कैटेगरी में आने वाले इंसान को अगर कभी किसी सीरियस प्रॉब्लम के चलते हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए तो वो हॉस्पिटल के बिल्स भरते भरते सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूब जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के स्टाफ और एम्प्लॉइज को रेवेन्यू टारगेट्स दिए जाते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए कभी मरीजों की अननेसेसरी सर्जरी की जाती है तो कभी एक्स्ट्रा डेज उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा का बिल बने और हॉस्पिटल्स मोटा पैसा
पैसा छाप सके। छोटी से छोटी बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन पर भी लोगों की जेब पर कैंची चल रही है। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज ने ऐसा जाल बुन रखा है जिसमें लोगों को मजबूरन महंगी दवाई लेनी पड़ती है, जबकि उनकी बीमारी का इलाज जेनेरिक मेडिसिन से भी हो सकता है, जो कि कीमत में ब्रांडेड मेडिसिन से 85% तक सस्ती होती है। लेकिन फार्मा कंपनीज इन सस्ती मेडिसिन को मरीजों तक पहुंचने ही नहीं देती है। अपना धंधा कायम रखने के लिए ये फार्मा कंपनीज डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर्स को जेनेरिक दवाइयों की जगह उनकी ब्रांडेड दवाइयां देने के लिए ज्यादा कमीशन देती है। इस तरह डॉक्टर्स, मेडिकल शॉप्स और फार्मा कंपनीज की तो भरपूर कमाई होती है, पर इन सब में एक आम नागरिक का भारी नुकसान हो जाता है। एक तरफ शहरों में जहां लोगों को प्राइवेट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से महंगा इलाज करवाना पड़ रहा है, तो वहीं रूरल एरियाज में सिचुएशंस और भी ज्यादा बिगड़ी हुई है। गांव देहात में प्रोफेशनल डॉक्टर्स की कमी होने के कारण वहां के मरीजों की जिंदगी झोला छाप डॉक्टर्स के भरोसे पर ही चलती है, जिनमें से बहुतों के पास कोई मेडिकल डिग्री तो दूर 12th की मार्कशीट तक नहीं होती है, जिस कारण डॉक्टर्स का स्किलफुल ना होना कई बार लोगों की जान के लिए खतरा भी बन जाता है। वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गाँव के आसपास गिने चुने ही होते हैं, जहाँ कई बार मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स की शॉर्टेज की वजह से मरीजों को टाइम से प्रॉपर इलाज भी नहीं मिल पाता और कई पेशेंट्स की मौत तक हो जाती है। कहा जाता है डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, जो सही भी है, क्योंकि फीवर या हेडेक जैसी कोई छोटी प्रॉब्लम हो या फिर कैंसर और हार्ट रिलेटेड कोई बड़ी बीमारी, डॉक्टर्स हमारी जान की रक्षा करते हुए हमारी हर बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं। कितनी बार क्रिटिकल कंडीशंस एंड रोड एक्सीडेंट्स में पेशेंट्स को डॉक्टर्स की बदौलत ही जीवन दान मिलता है। लेकिन जहां एक तरफ डॉक्टर्स का ये भगवान वाला रूप है, तो वहीं दूसरी ओर कई डॉक्टर्स के काम खलनायकों वाले हैं, जिस कारण आज पेशेंट्स का डॉक्टर्स से ट्रस्ट डगमगाने लगा है। दरअसल ज्यादा पैसा कमाने के लालच में कई डॉक्टर्स ऐसे अनएथिकल काम करते हैं जिससे पेशेंट्स की जेब पर तो असर पड़ता ही है, बल्कि कभी कभी पेशेंट्स की जान पर खतरा भी बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सिंक टेस्ट को ही देख सकते हैं, जिसमें मेडिकल लेबोरेटरी में टेस्ट कराने आए पेशेंट्स की ओरिजिनल रिपोर्ट को फेक दिया जाता है और फेक रिपोर्ट बनाई जाती है, ताकि मरीज को जिन टेस्ट एंड ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं भी है वो भी उसको दिया जाए और बेवजह उससे पैसे वसूले जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोविड के समय जब किसी को अपने अगले पल की खबर तक नहीं थी, तब भी कई डॉक्टर्स ऐसे नीच काम कर रहे थे जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस समय भी बहुत से डॉक्टर्स पेशेंट्स को गुमराह कर उन्हें कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट सौंप कर अपनी जेब भर रहे थे। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था। इसके अलावा भी डॉक्टर्स द्वारा लोगों के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड मेडिसिन को लेकर किया जाता है। दरअसल मार्केट में दो तरह की मेडिसिन अवेलेबल होती है, ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन। दोनों ही तरह की मेडिसिन में इनबिल्ट सॉल्ट और केमिकल कॉम्पोजिशन से लेकर स्ट्रेंथ तक सब कुछ सेम होता है। अगर फर्क होता है तो बस प्राइस का। जो ब्रांडेड मेडिसिन 100 रुपए की आती है, सेम वैसा ही असर करने वाली जेनेरिक मेडिसिन सिर्फ 10 रुपए में आ जाती है। प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस होने के बाद भी डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को महंगी वाली ब्रांडेड मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं। और अगर बाय चांस कोई डॉक्टर पेशेंट को जेनेरिक मेडिसिन लिख भी दे, तो भी चांसेस कम ही है कि पेशेंट को वो सस्ती दवाई मेडिकल स्टोर पर मिल भी जाए, क्योंकि दवाई तो उसको मेडिकल स्टोर से ही लेनी है। इसलिए वहां भी उसको जेनेरिक मेडिसिन की अनअवेलेबिलिटी या लेस इफेक्टिवनेस का बहाना देकर उसकी जगह ब्रांडेड मेडिसिन ही थमा दी जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब मार्केट में सेम क्योर करने वाली सस्ती दवाइयां अवेलेबल है, तो फिर मरीजों को महंगी दवाइयां देकर उनका खर्चा क्यों बढ़ाया जाता है? दरअसल ब्रांडेड मेडिसिन बनाने वाली फार्मा कंपनीज अपनी दवाइयों की सेल्स पर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर्स को 30 से 40% तक का अच्छा खासा कमीशन देती है, जिस कारण लालच में आकर पेशेंट्स के नफा नुकसान की परवाह न कर हाई प्राइस वाली ब्रांडेड दवाइयों की सप्लाई ज्यादा से ज्यादा की जाती है। इसके अलावा बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज ने डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट के थ्रू लोगों में ये अफवाह भी फैलाई हुई है कि जेनेरिक दवाइयां लेस इफेक्टिव होती है। पर सच ये है कि चाहे किसी भी तरह की मेडिसिन हो, वो मार्केट में तभी आ सकती है जब वो FDA द्वारा अप्रूव की गई हो। और इस केस में तो FDA ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन के बराबर की कारगर है। FDA के अलावा इंडियन गवर्नमेंट एंड WHO भी जेनेरिक दवाइयों का ही सुझाव देता है, ताकि लोगों का इलाज कम से कम पैसों में हो सके। जेनेरिक मेडिसिन को प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट करने में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसके बावजूद फार्मा कंपनीज ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है कि भारत के लोग ही सस्ती जेनेरिक दवाइयों की जगह महंगी ब्रांडेड दवाइयां लेने के लिए मजबूर है। वही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए इलाज करवाना ही काफी बड़ा चैलेंज बन गया है। यहाँ की महंगी फीस लोगों के होश उड़ा देती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्टली होने के कई कारण हैं। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड हाइजीन एनवायरनमेंट, वेल स्किल्ड डॉक्टर्स और एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज जैसी चीजें मिलती है, जो आसानी से किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखने को नहीं मिलती।
पर परेशानी तब आन पड़ती है जब कमाई के लिए यही प्राइवेट हॉस्पिटल इनोसेंट पेशेंट्स को अननेसेसरी चीजों के लिए लूटना शुरू कर देते हैं। दरअसल प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाने के कारण इनका मेन टारगेट पेशेंट की हेल्थ नहीं बल्कि पैसा हो गया है। इनके अपने रेवेन्यू टारगेट्स होते हैं जिन्हें वीकली मीटिंग्स करके एनालाइज किया जाता है कि कैसे ट्रीटमेंट के नाम पर पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा दिन तक बेड पर रखकर ज्यादा बिल बनाया जा सके और हॉस्पिटल के रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके। इवन एक स्टडी के अनुसार ये माना भी गया है कि अब हॉस्पिटल्स भी अपने आप को कॉर्पोरेटाइजेशन की ओर लेकर जा रहे हैं, जिस कारण हॉस्पिटल का ज्यादा ध्यान प्रॉफिट अर्निंग की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि हॉस्पिटल्स का ऐसा करना किसी भी मायने में जायज नहीं है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स के साथ रेफरल सिस्टम भी रखते हैं, जिसमें डॉक्टर के रेफरेंस से अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में सर्जरी या ऑपरेशन के लिए एडमिट होता है तो डॉक्टर को इसका भी कमीशन दिया जाता है। ये सिस्टम ऐसा है जिसके चलते किसी डॉक्टर की अगर नीयत साफ ना हो तो वो बस कमीशन की लालच में अपने पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करवाता रहे। साथ ही हॉस्पिटल के स्टाफ की भी ड्यूटी होती है कि वो हॉस्पिटल आए पेशेंट को कोई ना कोई सर्जरी या ऑपरेशन के लिए राजी करे। इसी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को जिन सर्जरीज और ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं भी होती, उन्हें तब भी अच्छी सेहत की उम्मीद देकर ये सब कराने के लिए मनाया जाता है। इसी सिलसिले में पुणे बेस्ड एनजीओ साथी ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया कि किस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स और वहां के डॉक्टर्स पेशेंट्स की इलेक्टिव सर्जरी करने की कोशिश करते हैं, यानी ऐसी सर्जरी जिसकी जरूरत पेशेंट को नहीं होती या फिर इन सर्जरीज को टाला भी जा सकता है। लेकिन हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते हैं और पेशेंट्स के मन में डर बैठाकर उनकी सर्जरी कर दी जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया है कि इंडिया में लगभग हर 20,000 लोगों में करीब 12,500 लोगों को सर्जरी के लिए एडवाइस किया जाता है। इन एडवाइस सर्जरीज में करीब 44% सर्जरीज अनवांटेड होती है या ये टाली जा सकती है। करीब 55% कार्डियक सर्जरीज ऐसी की जाती है जिनकी जरूरत नहीं होती। 48% नी रिप्लेसमेंट भी केवल डरा कर करवा दिए जाते हैं। 48% हिस्टेरेक्टमी को भी केवल जेब भरने के लिए करवाया जाता है। इवन कैंसर जैसी परेशानियों में भी करीब 47% अनवांटेड कैंसर सर्जरीज करवाई जाती है। साथ ही 45% इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट को भी केवल पैसा कमाने के मकसद से करवा दिया जाता है। ऐसी अनवांटेड सर्जरीज न केवल पेशेंट और उनकी फैमिली को फाइनेंशियली तोड़ती है बल्कि उन्हें मेंटली भी तोड़ देती है। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनमें कुछ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की अनएथिकल एक्टिविटीज के चलते मरीजों ने सिर्फ पैसा नहीं खोया बल्कि अपनी जान तक गंवा दी। पास्ट में कितनी ही रिपोर्ट्स के जरिए ऐसे केसेस सामने आए हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी पाया गया है कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ की लापरवाही की वजह से पेशेंट की मौत हो गई। तो वही कुछ केसेस में यहाँ तक दावा किया गया है कि डॉक्टर्स ने मरे हुए पेशेंट्स को भी कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा ताकि ट्रीटमेंट के नाम पर पेशेंट का बिल बढ़ता रहे और हॉस्पिटल और उनकी कमाई हो सके। ये सभी खबरें लोगों में खौफ पैदा करने वाली है जो सेवियर माने जाने वाले डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा करती है। एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल्स और काले धंधों के बारे में सुनकर लोगों के होश उड़े रहते हैं, तो वही दूसरी ओर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो कोई मजबूरी में ही जाता है। पब्लिक का इन हॉस्पिटल्स पर ट्रस्ट ना कर पाने के कई कारण है। सबसे पहले तो पेशेंट्स के हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट डॉक्टर्स की संख्या काफी कम है। हर 10,000 लोगों के लिए केवल एक गवर्नमेंट डॉक्टर अवेलेबल है और वही हर 2,000 लोगों के लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल बेड, जिस कारण पहले से ही बीमार और परेशान मरीजों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की लंबी कतारों में लगना पड़ता है। कम पैसों में इलाज करवाने की उम्मीद में मजबूर लोग हर प्रॉब्लम झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की समस्या बस यही तक नहीं है। इन हॉस्पिटल्स को लेकर मेजर कंसर्न ये भी है कि यहाँ ना तो हाइजीन का कोई खास ध्यान रखा जाता है और ना ही इन पब्लिक हॉस्पिटल्स में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होती है। इसके अलावा मेडिसिन एंड एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट की भी शॉर्टेज रहती है, जिस कारण ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाते और मजबूरन पब्लिक को महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ता है। इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी रूरल एरियाज में होती है क्योंकि वहाँ अच्छे डॉक्टर्स की भारी कमी है, जिसका एक कारण यह है कि अच्छे डॉक्टर्स हाई पेइंग जॉब्स के लिए शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करना पसंद करते हैं। उनका इस तरह पैसे को प्रायोरिटी देना एक तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो उनकी मेडिकल एजुकेशन में काफी पैसा खर्च हुआ होता है और कोई अगर लाखों करोड़ों खर्च करके MBBS करता है तो उसका एम भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में काम करके ज्यादा पैसे कमाने का ही होगा। कोई भी इतना खर्चा करके चैरिटी करने के लिए
लिए रूरल एरियाज में नहीं जाएगा। इस कारण अच्छी कमाई के लिए प्रोफेशनल डॉक्टर्स सिटी हॉस्पिटल्स को ही प्रेफर करते हैं। रूरल एरियाज के डॉक्टर्स वेल ट्रेन नहीं होते हैं और ना ही उनके पास कोई प्रॉपर मेडिकल डिग्री होती है, जिस कारण पेशेंट्स की जिंदगी ऐसे अनट्रेन्ड एंड अनएक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स के हाथों में होती है, जिस वजह से कई बार क्रिटिकल सिचुएशंस में सही इलाज न मिल पाने से पेशेंट्स की मौत तक हो जाती है। इसके अलावा रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स का आंकड़ा भी हैरान करने वाला है। रूरल एरियाज में देश की 75% आबादी होने के बावजूद भी यहाँ केवल 30% हॉस्पिटल्स अवेलेबल है। नंबर्स के इस डिफरेंस से तो ये साफ है कि हेल्थ केयर के मामले में गांव और कस्बों की हालत सबसे ज्यादा खस्ता है। इस खराब हेल्थ केयर सिस्टम को और खराब करने का काम MCI कर रही थी। MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भारत की टॉप मेडिकल बॉडी हुआ करती थी, जिसका काम मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स और मेडिकल प्रोफेशनल के एथिक्स की देखरेख करना था। पर MCI अपनी ड्यूटीज को सही से पूरा करने में पूरी तरह नाकाम थी। MCI में भी करप्शन ने अपनी गहरी जड़ें जमा ली थी और इस बात का खुलासा तब हुआ जब 2016 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया था कि MCI का पूरा फोकस सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस को लाइसेंसिंग ग्रांट करने पर ही है और MCI अपने पूरे इंपॉर्टेंट रोल यानी मेडिकल एथिक्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। इसलिए कमेटी ने गवर्नमेंट को स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि MCI के मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रैक्टिस के एरियाज को सेपरेट करना चाहिए, ताकि मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल प्रोफेशनल्स के एथिकल कंडक्ट पर भी ध्यान दिया जा सके। कमेटी के सुझाव पर गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए करप्टेड MCI को डिसॉल्व कर 25 सितंबर 2020 को गवर्नमेंट ने मेडिकल एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस को ओवरलुक करने का जिम्मा नेशनल मेडिकल कमीशन को सौंप दिया, जिससे मेडिकल एथिक्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। हेल्थ केयर सिस्टम के सुधार में गवर्नमेंट का ये एक अच्छा प्रयास है, लेकिन सिर्फ इतने भर से चरमराती हुई व्यवस्था नहीं संभलेगी। गवर्नमेंट को और भी कई स्ट्रॉन्ग एंड इमीडिएट एक्शंस लेने की जरूरत है। अगर आप भी अपने हॉस्पिटल एक्सपेंसेस से बचना चाहते हैं तो पॉलिसी बाजार को एक बार जरूर विजिट करें। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा।